Dear student, very good evening. Today you have to watch lesson number 3, Ranga marriage. This is very interesting and funny story about a person who don't want to marriage. His name is Ranga. So let's start this lesson without any delay. Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village, when he returns to his village from the city of Bengaluru, the crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different are they. यह स्टोरी जो है रंगा का है, जो एक अकाउंटेंट है, लेखाकार का पुत्र है, रंगा नाम उसका, और इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड। यह एक दुर्लभ प्रजाति का प्राणी है। रेयर ब्रीड का मतलब होता है दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति का मतलब कोई जानवर नहीं, दुर्लभ प्रजाति का मतलब कि इसका जो हैबिट है, इसका जो आचरण है, इसकी जो सोच है, ये थोड़ा डिफरेंट है और लोगों से, जो वहाँ के जो ग्रामीण थे। अच्छा, हु हैज़ बीन सेंट टू सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज। उसको शहर भेजा गया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब वो बंगलौर शहर से अपने गांव वापस आता है तो उसके घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग बहुत उत्सुकता से यह देखने के लिए उसको घेर लेते हैं कि जो रंगा, पहले वाला जो रंगा था, जो उसकी जो सोच थी, जो उसका रहन सहन था, जो उसके थाट्स थे, जो ओपिनियन थे, जो विचार थे, वो अभी उसी तरह हैं कि अभी कुछ बदला है। तो फिर है हिज आइडिया अबाउट द मैरिज आर क्वाइट डिफरेंट आर दे। उसका जो शादी के बारे में विचार था अब बिल्कुल भिन्न है। क्या यह उसके जो विचार चेंज हुआ है या उसी तरह उसके मन में शादी को लेकर के विचार है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिए स्टोरी है आपका व्हेन यू सी द टाइटल फ्रॉम सम ऑफ यू व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगा मैरिज। जब आप इस टाइटल को देखेंगे, इस शीर्षक को, टाइटल मतलब ये टाइटल है, जब इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे रंगा मैरिज, रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। वेल यस, क्यों नहीं, रंगनाथ का विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं, बेहतर, अच्छा है, ठीक कोटेशन है, बढ़िया कोटेशन है। आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया आर गिरजा कल्याणा। यहाँ पर कहा गया है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक कुछ अलग तरीके के रोमांचक शीर्षक तथा जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण रख सकता था। मतलब जो टाइटल की बात कर रहा है राइटर, कि मैं इसकी जगह जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण इसका टाइटल रख सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के इसका टाइटल रंगा मैरिज रखा हूँ। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। न तो यह जगन्नाथा का विजय है, न ही गिरजा का वेडिंग है। इट शुड बी आवर रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। यह हमारे रंगा की मैरिज की बात है, इसलिए यहाँ पर कोई फैंसी टाइटल हमने नहीं रखा है। होसा सली इज आवर विलेज। होसा सली जो कि होसा हल्ली है, होसा हल्ली इज आवर विलेज। होसा हल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट। आप इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे। नो, आप नहीं सुने हैं। क्या आप नहीं सुने हैं? होसा हल्ली के बारे में आप नहीं सुने हैं? What a pity, but it is not your fault. What a pity. परंतु, अच्छा, कितनी दुख की बात है। What a pity मतलब अगर आप नहीं सुने तो बहुत दुख की बात है। अच्छा, फिर कह रहा है बट इट नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। क्योंकि अब होसा हल्ली के बारे में कहीं ज्योग्राफिक बुक में थोड़ी नहीं मेंशन मिलेगा आपको। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑन इट। जो साहब लोग, जो बड़े लोग, जो पढ़े लिखे लोग, अंग्रेज जो संभवतः इंग्लैंड में रहते हैं,
उनको इस छोटे से गांव के बारे में क्या पता, इसलिए उन्होंने इस छोटे से गांव के बारे में जिक्र नहीं किया होगा। You know how it is they are like a flock sheep. हमारे जिक्र किया होगा। अच्छा, you know how it is they are like a flock of sheep. आप तो जानते हैं वो भेड़ों के झुंड की तरह हैं। One sheep walk into one sheep हाँ ठीक है। वन शिप वॉक इनटू पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। कोई भी भेड़, एक भेड़ जैसे झुंड भेड़ों की झुंड होती है, एक भेड़ जिधर जाती है उधर सारी भेड़ उसी दिशा में चली जाती हैं। व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर हैव नॉट referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on map. कहा गया है कि एक भेड़ जिधर जाती है उधर ही सारे भेड़ों के झुंड चली जाती है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिरती तो सारी भेड़ उसी गड्ढे में गिर जाती हैं। तो ऐसा ही मतलब वहाँ पर बताया गया है कि आधुनिकीकरण के बारे में बताया गया कि अंधाधुंध एक दूसरे को लोग फॉलो करते हैं। जब इंग्लैंड के साहब हमारे भूगोलवेत्ता दोनों ने इसका जिक्र नहीं किया है कि तो आप क्या जानेंगे कि होसा हल्ली कहाँ है। नरेटर कहता है कि आप किसी बेचारे जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति है अगर से यह आशा नहीं कर सकते कि उसे ऐसे मानचित्र पर दिखाने की कोशिश करें जिससे आपको ये चीज़ें याद हो सके। आप क्या कर सकते हैं, और इसी कारण से नक्शे पर हमारे गांव की परछाई तक नहीं है। एंड सो देयर इज नॉट इवन शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन द मैप। इसी वजह से नक्शे पर हमारे गांव की परछाई तक नहीं है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसको आप देखिएगा और मैं नेक्स्ट कल बता दूंगा आपको।